को पूजती हूं, ध्यान से सुनना, जो माताएं जो भाई अगर माता चंडिका माता दुर्गा को अगर पूजती हैं, अगर डेली कोई पाठ नहीं कर पा रही हैं, ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पा रही हैं, तो ये जो मैं अभी एक श्लोक बोला था, कौन सा, जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते, इस मंत्र का प्रतिदिन हमें कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। नहीं मालूम नहीं बनता, आजकल मोबाइल इतना ज्यादा इंटरनेट हो भाई कि आप मोबाइल पे बोलो सामने लिख के आ जाएगा। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप इतनी सारी कथाएं सुनते हैं, इतना सारा यज्ञ में जाते हैं, सब कुछ करते हो, करते हैं ना। अभी 21 तारीख 20 तारीख से फिर यज्ञ हो रहा, फिर जाओगे, लेकिन जाने से कुछ होने वाला नहीं है, कथा पे आने से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक उस चीजों को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करोगे। सुन लेने अकेले से कुछ होता है क्या, बताओ, सुनने से कुछ होगा? जब तक थाली सामने है तो आपका पेट भरने वाला नहीं है। थाली सामने है, हाथ चलाना पड़ेगा, तब जाकर वो पेट में जाता है। तो उसी प्रकार कुछ पाने के लिए कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। कुछ देखिए भागवत सत्संग में, अच्छा सभी लोग, मैं आज तो क्लास ही लूंगा, सब लोग ये बताओ कथा सुनने क्यों जाते हो? मैं जो प्रश्न बताऊंगा अगर वो सही होगा, उत्तर सही होगा तो हाथ उठाना, ठीक है? आप कथा सुनने इसलिए जाते हो ना कि हम अपने आप को बिगाड़ दें? नहीं, गुड। आप इसलिए कथा सुनने जाते हो ना कि आपके बच्चे, बेटा हो या बेटी, बर्बाद हो जाएं? नहीं ना। आप कथा में इसलिए जाते हो ना कि आपका परिवार और आपके बच्चे और मोहल्ला पड़ोस सब हरे भरे बने रहें, इसीलिए जाते हो ना। तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? तो फिर बताओ, मतलब इसके लिए भी नहीं जाते। गुड, पहचान मिल गई मेरे को। भैया जी देख लो, इन लोग कथा सुनने सिर्फ भजन सुनने आती, कथा सुनने नहीं आती। गलत है ये। आप परिवर्तन करिए कुछ। मैं रोज चिल्लाता हूँ और अधिकांश हर कथा में कहता हूँ कि मैया श्री जी का तिलक लगाओ, तिलक लगाओ, लेकिन भगवान बचाए रे। तिलक लगाओ, घर के द्वार में दीपक जलाओ, घर के द्वार में राधा रमण जी लिखो, लेकिन कुछ नहीं लिखे। क्या बदलोगे जीवन? जब आप ही नहीं बदलोगे तो देश कैसे बदलेगा? जब हम बदलेंगे तभी ये हमारा देश बदलेगा। और अगर आप और हम कायर के जैसे जिएंगे तो कभी मैं बता दूं दुनिया बदलने वाली नहीं। हम लोग कर क्या रहे? हम लोग तो हम अपने गांव शहर छोड़ कर आके ये सोचते हैं कि यार चलो हमारा गांव नहीं सुधरा तो ना सुधरा, कम से कम दूसरे गांव में जाकर तो सनातन धर्म को जगा दें। और सनातन धर्म तभी जागेगा जब आप और हम एक बनेंगे। हनुमान जी के जैसे बनो, हनुमान जी के भक्त बनिए आप। हनुमान जी देख रहे हो, उन्हें ना हीरा पसंद, ना सोना पसंद, ना सोने का मुकुट पसंद, उन्हें तो बस पसंद है तो सिंदूर पसंद है। प्यारे, उन्हें सिंदूर पसंद है। हनुमान जी को क्या जरूरत है सिंदूर लगाने की, बताओ? लेकिन जो प्रभु का बन जाए, जो प्रभु का एक बार जो प्रभु का बन जाता है, तो मैं सही कहूं ये शरीर पूरा उसी के रंग में रंग जाना, उसी के नाम की चादर ओढ़ लेना। अरे तू जहां भी बैठेगा वहां तेरे नाम का ही डंका बजेगा भाई, वहां तेरे नाम का डंका बजेगा। हनुमान जी आज इसीलिए जगत में पूजे जा रहे हैं। कोई भी कार्य करते हैं ना हनुमान जी, कोई मंत्र नहीं पढ़ते, ना कोई चौपाई पढ़ते और ना किसी का सहारा लेते। बस सहारा लेते हैं तो एक का, और वो भी कौन सा मंत्र बोलकर? जय श्री राम। उनको कभी देखे आपने कि कोई मंत्र पढ़ते बैठे हों या कोई चौपाई करते हों? नहीं। लंका में कूदे क्या कहकर? गुड। बाग उजारी क्या कहकर? शूर्पणखा को एवं
समस्त राक्षसों को ठाकुर जी मारे क्या कहकर? बहुत बढ़िया। समस्त वाटिका में आग लगाए, फल उजाड़े, समस्तों को भक्तों को सुख दिया भगवान ने बस एक शब्द बोलकर। कौन सा? जय श्री राम। जब लंका में प्रवेश हो रहे थे ना हनुमान जी, लंका में जब प्रवेश हो रहे थे हनुमान जी, तो द्वार पर कौन मिली थी? लंकनी। और लंकनी ने हनुमान जी को रोक रही है, ओ भैया वानर, कहाँ प्रवेश हुए जा रहा है? हनुमान जी ने कहे कि मुझे अंदर जाने दो। लंकनी कहती है कि मैं चोरों को खाती हूँ। ध्यान से सुनिए, क्या बोली उसने? मैं चोरों को मारकर खाती हूँ। अब जैसे ही चोरों का नाम ली, ध्यान से सुनो, जैसे ही उन्होंने कही कि चोरों को मारकर खाती हूँ, तो हनुमान जी बड़ी जोर से हंस दिए। बड़ी जोर से हनुमान जी हंस दिए। तो लंकनी ने कही, अरे वानर क्यों हंस रहे हो? अरे तू ही तो कही ना कि तो चोरों को मारकर खाती हूँ, तो तू भूल गई। तू भूल गई, तुझे कुछ याद भी है? रही बात चोर की ना, तो चोर तो तेरे महल के अंदर ही बैठा है। सबसे बड़ा चोर तो तेरे महल के अंदर बैठा है, जो सीता को चुरा कर लाया है। पहले उसे तो खा ले, फिर मुझे खा लेना। पहले उसको तो खा ले। लंकनी ने कही, सुनो वानर, ज्यादा बोल रहे हैं आप। लंकनी मारने के लिए आगे बढ़ी। हनुमान जी ने उठाई एक घूंसा, और जैसे ही उसके मुख में मारा एक घूंसा, तो लंकनी का मुंह हो गया बिल्कुल चपटा। और जैसे ही चपटा हुआ, तो लंकनी के मुख से निकला, जय श्री। जो राम का नाम ना ले, जो राम की भक्ति ना करे, जो राम के चरणों की सेवा ना करे, जो राम राम ना कहे, उसे भी पढ़ना चाहिए हनुमान जी का घूंसा। उसको भी पढ़ना चाहिए हनुमान जी का घूंसा, जिससे उसके मुख से निकलेगा राम का नाम। जो राम का नहीं, किसी काम का नहीं। जो राम का होता है वो सारे जगत का होता है। और जो जगत का बन जाओ, जो जगत के स्वामी बन जाओ, जो जगत के पालनहार धरता करता बन जाओ, तो जीवन में कभी तकलीफ ही नहीं होगी प्यारे। जोर से बोलो, हर हर मैया। यहां पर भगवती ने वरदान मांगी है, मेरे 100 पराक्रमी पुत्र हों, एक कन्या हो जो दोनों कुलों को आनंदित कर दे। आप ही पुत्री बने भगवती हिमालय। और हिमाचल के हृदय में प्रकट हुई। पश्चात उनके से एक ज्योति के रूप में निकलकर मैना ने नेत्र मार्ग में उनके गर्भ से देवताओं के गर्भ की स्तुति करी। तो जैसे ही मैना देवी मैया स्तुति करती, दुर्गे जय जय प्रज्ञे जगदम्बे महेश्वरी, सतव्रते सत नेत्रे प्रपन्ना शरणं च ते। और 10 महीना व्यतीत हो गया। पृथ्वी पर नाना प्रकार के मंगल होने लगे। जल निर्मल हो गया मुनियों एवं अग्नि कुंड अग्नि स्वादा प्रज्वलित हो गई मैया। शीतल मंत्र सुगंधित होने लगे। और उसी समय भगवती दुर्गा रात्रि के 12 बजे मैना के सामने प्रकट हो गए। बोलिए पार्वती मैया की, बोलिए जगजननी मैया की। और माता पार्वती जी यहाँ भगवती मैना के उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराया और कहा, मैं शिव की आदि शक्ति हूँ, मैं उनकी प्रिया बनकर सज्जनों का उद्धार करूंगी। भगवती पार्वती जी मैया एक छोटी सी कन्या बन गई और हिमाचल नगर में चारों तरफ आनंद ही आनंद बरसने लगा। जैसे ही माता पार्वती का जन्म हुआ तो मेरी माँ चारों तरफ से फूलों की वर्षा होने लगी, चारों तरफ मंगलगान होने लगा।